आज 23 फरवरी है और संत गाडगे का जन्म दिवस है। संत गाडगे कहते हैं कि अगर खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो उसे बेचकर शिक्षा ग्रहण करो, हाथ पर रोटी लेकर खाओ, लेकिन विद्या के बिना जीवन अधूरा है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अमरावती जिला, तहसील अंजनगांव, से गांव नामक गांव में एक बेहद गरीब फैमिली में वह पैदा लिए थे। पिताजी का नाम झिंगरा जी और माता का नाम सखूबाई। प्यार से माता जी डेंबू कह के बुलाती थीं गाडगे साहब को। जीवन तो एकदम सामान्य रहा, कोई खास नहीं रहा, लेकिन इनकी रुचि संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विरासत को जानने की जरूर रही है। अपने आसपास लोगों को बैठाते और उन्हें समझाते कि स्वच्छता पर ध्यान दो, शिक्षा पर ध्यान दो, अंधविश्वास पे ज़्यादा चोट करते थे, पाखंडवाद से दूर रहने के लिए कहते थे। एक बार की एक घटना है। संत गाडगे अपने अमरावती जो जिला है उसी के आसपास एक धर्मशाला बनवाए हुए थे और उस धर्मशाला में खाने पीने की व्यवस्था लोग किए थे। और यह जाते हैं और एक सामंतवादी टाइप का व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। जाने के बाद सामंतवादी टाइप का जो शख्स है वह देखता है कि खाना जो बना रहे हैं वह अछूत लोग बना रहे हैं। सभी को खाना दिया जाता है और इन सामंतवादी जो हैं इनके लिए भी खाना दिया गया। सामंतवादी जो है खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तभी किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि संत गाडगे क्या करने वाले हैं, संत बाबा गाडगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने अचानक से नीचे से धूल उठाया और उनके खाने में डाल दिया और बोला कि अब खाओ खाना। यह पूरी पृथ्वी, यह पूरी नदियाँ, यह पहाड़, यह झरने, यह खेत, यह फसल सभी मिट्टी के हैं, सभी मिट्टी से बने हुए हैं, सभी मिट्टी पर ही हैं। अब तुम्हारा खाना शुद्ध हो गया, अब खाओ। बाबा बताते हैं कि जब इंसान का बनाया हुआ भोजन अपवित्र है तो यह धूल तो हर जगह रहती है, यह शुद्ध है। यदि जाति के कारण भोजन अशुद्ध हो सकता है तो तुम्हारे खेत, नदियाँ का पानी, पूरी धरती भी अपवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह सबके लिए समान है और इसे भी बहुत अछूतों ने छुए हैं और अभी भी छू रहे हैं। संत गाडगे अपने पास एक मिट्टी का बर्तन रखते थे और उसी में वह पानी पीते थे और उसी में खाना भी खाते थे। महाराष्ट्र में उस मिट्टी के बर्तन को गाडगे कहा जाता था। उसी से इनका नाम गाडगे महाराज हो गया, गाडगे बाबा हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया और ये भी मान लिए। एक किस्सा और मिलता है। जब गाडगे साहब अपने आसपास के लोगों को समझाने जाते थे तो वह जो है ऐसा कपड़ा
हालांकि वही कपड़ा ही था, ऐसा कपड़ा पहनते थे जिसमें बहुत सारे जो है प्योंदी लगी हुई थी, यानी कपड़ा से ही कपड़ा जो फट जाता था वहाँ कपड़ा लगा के सिया जाता था, उसको प्योंदी कहा जाता है। प्योंदी लगी हुई थी और वही पहन के चले जाते थे। वहाँ जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा जब पूछा जाता था कि बाबा आप जो है यह प्योंदी वाले कपड़ा ही क्यों पहनते हैं, संत गाडगे बताते हैं कि जिस तरह से यह कपड़ा को मैंने धुई और सुई और धागा से सिला है और सब कुछ जोड़ करके यह जो है हमारे बदन को ढकने लायक बनाया गया है या ढकने लायक बना है, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि सभी जाति धर्म वर्ग को मिला करके एक ऐसा समाज बनाएं, कामगार जो काम करे, स्वच्छता की तरफ रहे, शिक्षा की तरफ रहे, पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूरी बना ले। इस टाइप से बाबा बहुत प्रसिद्ध होते हैं। द प्रिंट में अपना लेख लिखते हुए सिद्धार्थ कहते हैं कि जिस तरह से द्विज परंपरा के महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक हुए, उसी तरह से दलित समाज को उजागर करने के लिए, दलित समाज को बढ़ाने के लिए ज्योतिराव गोविंदराव फूले हुए। महाराष्ट्र में ही नाथूराम गोडसे, सावरकर, हेडगवार जैसे लोग हुए जो द्विज परंपरा को बढ़ाए। उसी के अनुसार, उसी के तालमेल में कह सकते हैं अंबेडकर और साहू जी महाराज भी हुए जो समाज को आगे बढ़ाए। महाराष्ट्र द्विज परंपरा और दलित समुदाय परंपरा के बीच का संघर्ष का बहुत बड़ा केंद्र भी रहा है, पहले से रहा है। सनातन सिंह एक किताब लिखते हैं, सतनाम सिंह नाम है, गोडसे बाबा और उनका मिशन। इस किताब में उसने लिखते हैं कि संत गाडगे एक धार्मिक संत नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक, शिक्षाविद और मानवतावादी के सेवक थे। उनकी जिंदगी पूरी सिखाती है कि समाज सेवा, स्वच्छता और शिक्षा के माध्यम से हम अपनी जिंदगी कितना बेहतर बना सकते हैं। वास्तव में गाडगे जातिवाद और अस्पृश्यता को घृणित और अधर्म मानते थे। सही लिखते हैं। बाद में महाराष्ट्र सरकार इन पे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटियां एक खुली है 1983 में, जिसका नाम है संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। और 1998 में भारत सरकार संत गाडगे पे एक टिकट भी जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार संत गाडगे पे 2000 ईस्वी में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान भी चलाया है, इसलिए कि बाबा गाडगे सबसे ज़्यादा स्वच्छता पर जोर देते थे। संत गाडगे बाबा को कहा जाता है कि यह अंबेडकर से बहुत हद तक जुड़े हुए थे। प्रथम दलित संघ लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर एमएल सहारे। उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है, यादों के झरोखों। यादों के झरोखों में वह लिखते हैं कि बाबा साहब से संत गाडगे कई बार मिले और उनके विचारों से प्रभावित थे। बाबा साहब के साथ जब मिलते तो एक तस्वीर जरूर खिंचवाते थे।
संत गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अपने आप में बेमिसाल थी। वे संतों के वचन सुनाया करते थे, विशेष रूप से संत कबीर के। संत कबीर का एक दोहा भी है और बहुत हमको प्रभावित करता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आप ना चलो हमारे साथ। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति है और चलना चाह रहा है, सभी को लेकर चलना चाह रहा है, तो वह चल सकता है मेरे साथ। इस तरह से संत गाडगे, कबीर के, तुकाराम के, संत ज्ञानेश्वर के बहुत सारे कविताएं अपने लोगों के साथ शेयर करते थे और जाते थे, सुनाते थे, वही बताते थे। इन्होंने हिंसावादी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशु बलि प्रथा आदि जो है बंद करवाना चाहा और इसे बंद करवाया भी। इस तरह से बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 में जब आकस्मिक मौत हो जाती है, संत गाडगे अंदर से एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। वह ऐसा कमज़ोर हो गए कि ठीक 14 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 1956 को उनका भी निधन हो जाता है। आज उनकी जयंती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे संत महापुरुष हमारे देश में हुए जिन्होंने समानता, शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे हम जैसे लोग आज जो बोल पा रहे हैं, उन्हीं पुरखों का देन है कि हम लोग बोल पा रहे हैं। धन्यवाद।